आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। इसमें हम सारे बेसिक क्लास को ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3। यदि आप इन तीनों बेसिक क्लास को नहीं किए हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के जितने सारे उदाहरण हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक नोटबुक और कलम को लेकर एकांत जगह में जरूर बैठ जाइएगा, ताकि जो भी चीज़ हम समझाएं आप इनको बारीकी से समझ पाए और समझने के बाद आप इनको नोट भी करते हुए चलिएगा। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के हम इस क्लास को शुभारंभ करते हैं उदाहरण नंबर 1 के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण 1, और क्या कह रहा है इनको समझिएगा। कह रहा है क्या, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कह रहा है क्या, एक मीनार जो है वो धरती पर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर से, ये लंबा है, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका मीनार है। मीनार है। अब कह रहा है क्या, मीनार के एक बिंदु से, मीनार के एक बिंदु से जो मीनार के या मीनार या धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मतलब देखिए, नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे पाद बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? पाद बिंदु कहेंगे। और मीनार के सबसे ऊपरी पॉइंट को कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं यहाँ पे? शिखर कहते हैं। अब कह रहा कि मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूर, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कितना मीटर दूर है, ये कह रहा 15 मीटर दूर है। वही बात कर रहा, धरती के एक बिंदु, कहीं भी ले लीजिए, आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु नीचे वाले से बीच की दूरी कितना? 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से हम ऊपर देखेंगे, आपको बेसिक में पढ़ाए थे, तो ये ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं यहाँ पे h, ऊंचाई को अंग्रेजी में हाइट कहते हैं, मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको नामकरण करना पड़ेगा। नामकरण कर लेते हैं, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। एंड आपको पता है कि ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। इनके सामने वाली भुजा ये H कहलाता। लिखेंगे नहीं, हम सारी चीज बेसिक में बता चुके हैं। आपको बताएं कि जिस कोण के आधार पर बात किया जाए, उस कोण के सामने वाली भुजा P अर्थात लंब कहलाता है, बाकी बचे हुए भुजा आधार कहलाता है। तो यहां देखिए, हमें दिया क्या है? दिया है आधार यानी B, और हमसे पूछा है क्या, मतलब मीनार की ऊंचाई। कहने का मतलब ये है लंब। तो बताइए लंब और आधार किस अनुपातिक मान में आता है? तो आप कहिएगा ये 10 में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल करेंगे। आप देखिएगा, इनको हल जब करेंगे तो लिखेंगे क्या, मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है मीनार को, हम तो माने हुए। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? हम माने क्या? h मीटर माने हैं। अब देखिए, ये एक तरह का त्रिभुज है, निकाल लेंगे किसमें? त्रिभुज में। तो त्रिभुज माने यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में, ये वही बात हो रही है ना, त्रिभुज ABC में। तो बात करें अगर त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे आप बताइए क्या आपसे पूछा क्या है? ये मीनार यानी लंब पूछा, दिया क्या है? ये आधार दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। काहे लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर P/B होता है। P किसको कह रहे हैं हम? मीनार यानी AB को कह रहे हैं। B किसको कह रहे हैं? BC को कह रहे हैं।
BC को कह रहे हैं बुआ, ये BC हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है आपका, यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री है, बराबर AB की जगह क्या है, AB की जगह H है या H मीटर यानी H बट्टे BC की जगह क्या है 15 है। कितना है 15, हम मीटर को हटा दिए हैं। अब बात करें टेन 60 डिग्री का मान कितना आता है बताइएगा, ये हम बहुत सारा चीज बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए या का सिंबल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीच में बराबर है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर H बट्टे 15। अब बताइए इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1 और बीच में बराबर है तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा, H का गुना 1 के साथ तो H हो जाएगा और √3 का गुना 15 के साथ ये हो जाएगा 15√3, 15√3 मीटर। और यही हो जाएगा आपका क्या, H का क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो कह सकते हैं इसलिए या अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को आप क्या माने थे, तो सर आप कहिएगा H माने थे और H का मान है 15√3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर। तो बताइए क्या आपको ये समझ में आया? यदि समझ में आया है आप इनको नोट कर लीजिए और हम बात करेंगे अब अगले उदाहरण नंबर 2 के। उदाहरण 2 देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण या 2 जो कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत मतलब उनका ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और आपको बताया गया है कि √3 का जो मान आप लीजिएगा 1.73 लीजिएगा, ये इंडेक्स में आपको बता दिया गया है बुक में ही। तो यहाँ पे हम एक एक चीज लेकर पहले हम आपको बताते हैं। एक पिलर है, पिलर मतलब एक खंभा में पिलर, तो ये आप समझ लीजिए क्या है, पिलर है। पहले फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये पिलर है और ये पिलर की जो ऊंचाई है कुल वो 5 मीटर। कितना है 5 मीटर। और यहां से लेकर अब करा इस पिलर से, जो पिलर है यहाँ शिखर से यहाँ आने के लिए चाहता 1.3 मीटर नीचे, तो नीचे आएगा अप्रोक्स, यहाँ पे मानकर चलते हैं। वही बात कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए है ना, यहाँ पे शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। तो मान कर चलिए यहाँ से शिखर से नीचे आएगा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी, तो सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी तिरछा लगता है ना, तिरछा लगता है ना, तो वो ऐसे लगेगा ना, ऐसे अप्रोक्स ऐसे लगेगा। अब बताइए यहाँ पे करा कि प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से, मतलब यहाँ से करा नीचे से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, यही पाद बिंदु, खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो ये वाला भी दूरी आपसे पूछ रहा है, ये आपसे सीढ़ी का भी दूरी पूछ रहा है। यही तो सीढ़ी है आपका, सीढ़ी तो यही है आपका, ये पूछ रहा है और ये बीच की दूरी भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आप बताइए, ये आपसे कह रहा क्या, यहाँ क्षैतिज से कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और यहाँ सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं। ये मान कर चलिए ए बी और ये सी है, क्या है ABC है, और यहाँ D भी मान लीजिए। ये तो टोटल क्या खंभा की ऊंचाई है ना। अब ये टोटल खंभा की ऊंचाई है, टोटल यहां से यहां तक। लेकिन अगर बात करें, आप तो नीचे आए हैं ना 5 में,
5 मीटर में आप 1.3 मीटर को घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 3.7 मीटर बचेगा। 3 पॉइंट है। तो एक्चुअल की अगर बात करें, ये ए से बी के बीच की जो दूरी बचेगा यहाँ तक, वो बचेगा 3.7 मीटर। 3.7 मीटर बचेगा। तो आप बताइए, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ तो हमको ये पता नहीं है, मान लेंगे यहाँ पे ये वाला दूरी BC, ये मान लेंगे y मीटर, और मान लेते हैं सीढ़ी की जो यहाँ पे लंबाई है, इनको x मीटर मान लीजिए, क्योंकि सीढ़ी निकालना है और सीढ़ी हमको पता नहीं है। इनके बाद B से C तक कितना दूरी ये भी पता नहीं है, इसलिए हम क्या किए, हम मान लिए। अब बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना सीढ़ी की लंबाई, हम बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, माना सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की जो लंबाई है इनको क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ आगे अगर बात करें, हम यहाँ पे सीढ़ी जो है ये किसके लिए, त्रिभुज बना रहा, ABC एक त्रिभुज है, तो लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब बताइएगा, यहाँ पे आपको अप्रोक्स मान दिया क्या है, तो यहाँ पे 3.7 है A से B तक के, और पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया AC यानी सीढ़ी। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया H। बताइए H बट्टे P किस अनुपातिक मान में आता है, तो कहिएगा साइन थीटा में। तो हम यह लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, कारण है, क्योंकि साइन थीटा बराबर ये होता है क्या, P बट्टे H होता है। P कह रहे हैं हम किसको, AB को कह रहे हैं, H किसको कह रहे हैं, हम AC को कह रहे हैं, यस या नो। ये हो गया आपका PAB और AC हो गया आपका H हो गया। अब बताइए साइन थीटा, थीटा के जगह किसका प्रयोग करेंगे, तो हम थीटा के जगह 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। अब AB का मान क्या है, देखिए आप ये पूरे 5 मत लीजिएगा, ये पूरे 5 खंभा का है, ये D से लेकर आपका B तक, लेकिन हमको B से A से B तक की दूरी पता करना, तो ये कितना है, 3.7 मीटर है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, AB का 3.7 बट्टे, और यहाँ पे अगर लिखे AC का मान कितना है, तो AC का मान हमको पता नहीं, x माने है, यही है ना सीढ़ी। तो यहाँ बताइए सीढ़ी, अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3 बट्टे 2 होता है, बराबर ये हो गया आपका कितना, 3.7 बट्टे x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्योंकि बीच में बराबर है, x गुना √3, ये हो जाएगा आपका x √3 बराबर 2 का गुना हम 3.7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 7.4 हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका क्या, √3 है, x के साथ गुना में, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 7.4 बट्टे √3। तो यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7.4 बट्टे √3 के बदले में क्या कह रहा लेने के लिए, 1.73, 1.73, इसको आगे लेके चलते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हमारा जो मान निकला, ये निकला है 7.4 है ना, 7.4, और नीचे है 1.73। अब देखिए अगर बात करें, ये पॉइंट अगर उड़ाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे गुना 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 गो अंक है तो 10, यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, ऊपर देखिए कै गो जीरो, 1 गो जीरो, नीचे 1 गो जीरो, काट दीजिए, बचा कितना, x बराबर, ये अगर गुना करेंगे यहाँ बचा कितना, 74 गुना 10, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट कितना, 7400 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 173, कितना हो जाएगा, 173। यदि 173 से
यदि 173 से 740 में हम भाग करेंगे अर्थात डिवाइड देंगे तो ये निकलेगा 4.28 मीटर। ये आप चेक कर लीजिएगा। जब हम क्या करेंगे, आप ऐसे करिएगा कि 740 में आप 173 से भाग दीजिएगा, ये कटेगा 4.28 में कट जाएगा, पूरे पूरे लगभग कटेगा, अप्रोक्स लेकर चलेंगे, ये पूरा नहीं कटेगा, ये लगभग में आएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सीढ़ी की लंबाई कितना निकल गया, ये निकल गया आपका कितना 4.28 और ये क्या है लगभग में, क्या है लगभग में हो गया। तो यहां तो निकल गया मेरा, सीढ़ी की लंबाई निकाल लिया। अब क्या बचा हुआ है, भी पूछ रहा है ना कि सीढ़ी के पाद बिंदु से और यहाँ पे मीनार के पाद बिंदु के बीच की क्या कह रहा दूरी ज्ञात करने के लिए। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे हम पुनः लिखेंगे और बताएंगे क्या कि माना क्या, तो हम लिख सकते हैं सीढ़ी के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे मान लेते हैं। आप ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, खंभे के पाद बिंदु से, ऐसे भी लिख लीजिए जो बुक में है, खंभे के पाद बिंदु से मीना, यहाँ पे सीढ़ी के पाद बिंदु, कौन सा सीढ़ी, देखिए ये मिटा देते हैं, ये सीढ़ी है ना, ये हो जाएगा सीढ़ी के पाद मतलब होता है नीचे वाला, पाद बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी, बीच की क्या तो दूरी, ये दूरी कितना है x मीटर है, कितना है x, सॉरी यहाँ पे y मीटर, x मीटर नहीं है, ये हो गया यहाँ पे y मीटर, क्या है y मीटर है। फिर बात किस में करेंगे, त्रिभुज ABC में, क्या करेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए वही बात यहाँ कह रहा है ना, खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, तो यहाँ पे करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे नीचे आधार वाला, और दिया क्या है, ये दिया 3.7 यानी कि P का मान दिया गया है। तो P और B किस में आता है, 10 में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, होता क्या है यहाँ पे P/B, P कह रहे हम AB को और B कह रहे हम BC को। अब यहाँ tan थीटा मतलब क्या, थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर, यहाँ अगर बात करें यहाँ पे AB किसको कह रहे हैं 3.7 को, बटे BC किसको कह रहे हैं y को कह रहे हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, बराबर 3.7 और बट्टे y, इनका बट्टा में कुछ नहीं तो एक, बीच में बराबर है ना, या का सिंबल देते हुए चलिए अच्छा लगेगा, नंबर पूरा पूरा देगा आपको। y गुना √3 तिरछा तिरछी, तो ये होगा √3, क्या हो जाएगा y √3 बराबर 3.7। अब देखिए √3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भगा में, इसलिए हम कह सकते हैं y बराबर 3.7 बट्टे √3। आगे इसको बात करें तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे √3 का मान हम क्या रख सकते हैं 1.73, वह दिया गया है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए y बराबर क्या, यहाँ पे 3.7 बट्टे 1.73। अब देखिए ये पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, एक गो जीरो पड़ेगा, काहे क्योंकि पॉइंट के बाद एक गो अंक है, और यहाँ पे नीचे अगर पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 2 गो यहाँ पे पड़ेगा क्या 0, क्योंकि 2 गो यहाँ पे अंक है। तो ऊपर का एक अंक नीचे का एक अंक कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका y बराबर 370 बट्टे ये हो जाएगा 173। जब इन दोनों को हम काट कूट करेंगे यानी भाग देंगे तो ये निकलेगा क्या पता है, ये निकलेगा y बराबर
2 पॉइंट यहाँ पे आपका निकलेगा क्या 14, 2.14 ये भाग देने पे निकलेगा, लगभग में ये भी मान निकलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की यहाँ पे अतः हम इधर लिख देते हैं, अतः सीढ़ी की लंबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई आपका यहाँ x मान कर चले थे और x का मान क्या निकला है, तो ये निकला 4.28 मीटर। और यहाँ सीढ़ी के पाद बिंदु से और खंबे के बीच की दूरी को क्या माने हैं, y बराबर निकला है 2.14 मीटर। यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? यदि समझ में आया है तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अगले उदाहरण 3 के ऊपर। देखिए उदाहरण 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब आदमी कह रहा जो इंतजार कर रहा, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि चिमनी, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, ईटा भट्ठा देखे है जिसमें ईटा पकाया जाता है मकान बनाने के लिए, उसी को चिमनी कहा जाता है। वो इस आकार में होता, दिखता है ऐसे होता चौड़ा, ऐसे जाता है यहाँ पे, तो उसे चिमनी कहा जाता है। तो कह रहा है कि दूरी पर है, उसकी आंखों से, आंखों से मतलब यहाँ से, अब चिमनी तो ऊपर होगा ना, ईटा भट्ठा बड़ा होगा, तो आंखों से, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहा, और शिखर मतलब ऊपर के बारे में बात कर रहा। समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। चिमनी जो होगा बब्बा ऐसे होगा ना, ईटा भट्ठा आप देखे है ना आप, ऐसे ही होता ना ईटा भट्ठा। आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ईटा भट्ठा ऐसे होता है ना, ये ऐसा ही ईटा या भट्ठा होता है, इसी को कहते हैं चिमनी। क्या कहते हैं? चिमनी कहते हैं। अब इसका देखिए ऐसे रंग पेंट क्या हुआ रहता है ना, रंग पेंट क्या हुआ रहता है चिमनी का, ये ऐसे पूरे भरल रहता है, और इसके अंदर में कुछ गुफा होता है जाने वाला, ताकि वहां पे ईटा को पका सके। अब कह रहा इससे कुछ दूर, और कुछ दूर नहीं, यहां से कह रहा 28.5 मीटर, मान कर चलिए ये हो गया 28.5 मीटर, ये दूरी हो गया, मीटर में है। कह रहा यहाँ एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति खड़ा है। क्या कहे? एक व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ कह रहा ये जो खड़ा है, और इसका लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर का ये, कितना है? 1.5 मीटर का ये व्यक्ति है। कहना इनकी आंखों से, इनके आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहा? 45 डिग्री। तो बताइए इनकी आंखों से मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ से बन जाएगा इसका एक रेखा बन जाएगा। सब नापेंगे तो ऐसे, देखिए हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ कौन बना ना, कुछ न कुछ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी कौन बना, तो ये कौन जो बना, तो यहाँ पे एक लाइन खींचना पड़ेगा, काल्पनिक रेखा खींचना पड़ेगा। तो काल्पनिक रेखा खींचने के लिए लिख दिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा। अब एक चीज हमें बताइएगा कि ये दूरी, क्या ये दूरी में क्या डिफरेंस है? नीचे वाला आप जो देख रहे हैं चिमनी के पाद बिंदु से यहाँ व्यक्ति के प्रेक्षक के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 28.5 मीटर। तो इनके आंखों से ये वाला जो बन रहा है ये भी कितना होगा? ये भी होगा कितना? ये भी होगा 28.5 मीटर होगा। कितना होगा? 28.5 मीटर। अब एक चीज बताइए, ये लड़का हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसकी लंबाई यहाँ पे कितना है? 1.5 मीटर है। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, हड़बड़ मत करिएगा। तो यहाँ भी ना, यहाँ हो जाएगा इतना, कट जाएगा ना, यहाँ तो 1.5 मीटर निकल जाएगा ना, क्योंकि व्यक्ति जो है इसका बाबू ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है कि नहीं है? है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब चिमनी तो देखिए, चिमनी तो ये पूरे है, ये हो गया चिमनी, ये हो गया पूरे चिमनी। चिमनी मतलब ईटा भट्ठा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से बात करें तो चिमनी की कुल तो लंबाई दिया गया है नहीं कि चिमनी की लंबाई कितना है। हम मान लेते हैं है तो कट जाएगा ना,
ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि लड़का का ऊंचाई है, प्रेक्षक का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं ये एच, ये वाला एच मान लेते हैं, जो बाकी बचा नाम पर कर देते हैं। ये ए हो गया, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं क्या, बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट हो गया इसका डी, ये हो गया ई, क्या हो गया ई हो गया। तो ये टोटल एक ही है, पूरा हम यहाँ पे ले लिए, आप यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ से ए से बी तक हम मान लिए क्या, एच मान लिए, और यहाँ पे बी डी, ये क्या है, ये बी डी जो है ये लड़का यानी प्रेक्षक का लंबाई है ना, ये लंबाई है। तो यहाँ पे चिमनी तो ऐसा थोड़ा कि सिर्फ एच मीटर है, चिमनी तो ए से लेकर डी तक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ए से डी तक, मतलब ये एच प्लस का 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर ये चिमनी की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम, बनाते हैं प्रश्न को, समझिएगा। और बनाते हैं माना चिमनी की, क्या लिखे, चिमनी, ओ यार चिमनी लिख रहे हैं, चिमकी नहीं, चिमनी की ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है केवल क्या एच मीटर है, नहीं, ये एच है प्लस प्रेक्षक का भी तो ये इसमें लंबाई है ना, ये टोटल है, ये टोटल है ना, ये टोटल है। अब हम बात करेंगे किसमें, हम बात करेंगे त्रिभुज बन रहा है ये ए बी सी में, ये तो यहाँ पे फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया गया क्या है, तो दिया गया है आपको क्या, ये दिया है ना, कितना है, ये बी हो जाएगा ना, क्योंकि कोण के सामने वाले भुजा ये पी है, तो 90 डिग्री सामने वाली है, ये सीधा होगा, तो ये हो जाएगा एच, ये आपसे पूछा है पी, दिया गया बी, तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर ए बी, यानी कि यहाँ पे होगा टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, पी कह रहे ए बी को, बी कह रहे हम बी सी को। यहाँ पे थीटा का प्रयोग करेंगे हम क्या, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान होगा, अभी फिलहाल है नहीं लेना है वाला लेना, फिलहाल अभी एच लेना है, तो ये हो जाएगा एच बट्टे बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान आपका क्या है, तो 28.5 मीटर है, क्या 28.5 है। अब देखिए अगर बात करें टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे 28.5 हो जाएगा, इसका बट्टा कुछ नहीं तो एक। देखिए बार बार आप बीच में क्या देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, तो यहाँ पे या का सिंबल नहीं देंगे, एक लाइन हटाने के बाद यहाँ पे या का सिंबल देंगे ताकि नंबर हमको फुल मिले। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए, क्योंकि बीच में बराबर है, तो ये हो जाएगा h गुना एक, मतलब h बराबर एक गुना 28.5, ये हो जाएगा 28.5। तो आप देखिए h का मान क्या निकल गया, 28.5, क्या निकल गया 28.5। अब इसीलिए कहेंगे अतः, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे उतना कौन झुकेगा, अतः चिमनी की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, चिमनी की ऊंचाई की, अब चिमनी की ऊंचाई को क्या माने हुए हैं बाबू, तो चिमनी की ऊंचाई को माने हैं h प्लस का 1.5, यही मीटर माने हुए हैं ना, यही माने हैं, यहाँ पे देखिए है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, h का मान क्या निकाले हैं आप, 28.5 प्लस का 1.5, यही है ना, कोष्ट में मीटर हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को जब जोड़ेंगे, देखिए ये दोनों जुटेगा, 28 एक 29 है, 0.5 टोटल हो जाएगा ये 30 मीटर। कितना हो जाएगा, 30 मीटर। हम कह सकते हैं चिमनी की लंबाई कितना होगा, 30 मीटर होगा। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया, क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप इनको लिख लीजिए अपने नोट में, ताकि जब भी एग्जाम में पूछे तो इसको आप सॉल्व कर पाए। अब हम जो भी उदाहरण है 4, 5, 6, 7 इनको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि
छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा कि मेरे बताने का तरीका कैसे रहा, कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ आपको और अधिक समझना चाहिए, तो ये हम में जो कमी है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय को रखिएगा, ताकि उससे हम और अपने कंटेंट को बेहतर कर पाए। इसलिए आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। और शुरू से लेकर अभी तक यदि बने हुए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो हम चैनल पर डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण को ही लेकर। धन्यवाद।